Good evening everyone. Today we are going to start chapter number 3, exercise number 3.3, pair of linear equation in two variable by substitutions method. Question number first, solve the following pairs of linear equations by substitutions method. पहला जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हमें x और y की वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया गया था, आप लोग प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बताया गया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेट स्टार्ट। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको एक्सप्रेशन नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। फ्रॉम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 14 माइनस वाई, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 3 आ गया। अब पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो x की वैल्यू को 14 माइनस वाई को हम इक्वेशन नंबर जब हम 2 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लो बच्चों। यहाँ पे जब आप इस तरह से रखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। यहाँ पे की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो 14 माइनस वाई और यहाँ पे क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। अब यहाँ से देखो बच्चों 14 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है। अब इसकी वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ से 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, यहाँ से 2y इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। यहाँ से बच्चों माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू को 2, y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया, और y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। पुट दिस वैल्यू, इसको हम क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x इज इक्वल टू 14 माइनस क्या था बच्चों, यहाँ पे y, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 14 माइनस 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, इसकी वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 9, y की वैल्यू क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है देख लीजिए। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे एज्यूम कर लेते हैं। इसको क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर क्या एज्यूम कर लेते हैं, सेकंड। यहाँ पे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहाँ पे s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड। इसको हम मान लेंगे। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, देखो s की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 3 प्लस t लिखा जा सकता है। दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर क्या आ गया, ये 3 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। जो s की वैल्यू है इसको हम कहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं बच्चों क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ से आप लोग देख लेते हैं। देखो क्या है, s बाई, यहाँ पे s बाई क्या है बच्चों, 3 है, प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 6 है।
तो एस की वैल्यू क्या है, 3 + t है, तो यहाँ पे t + 3/3 1 ब्रैकेट में यहाँ पे t बाई क्या है बच्चों 2 है = 6। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, t/3 + 3/3 + t/2 = 6 लिखा जा सकता है। यहाँ से t/3 + 2/3 3 में डिवाइड करते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इधर गया तो 6 - 1 आ गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू 1 है, 1 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 - 1 आ जाएगा। इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 6 आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 2t + 3t = क्या आ गया बच्चों 5 आ गया। यहाँ से 5t = क्या लिखा गया है, देखो 6 का मल्टीप्लाई हम देखो यहाँ पे 1 आ गया, इसका मल्टीप्लाई हम इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, कितना आ गया 30। यहाँ से t = 30 क्या लिखा गया बच्चों, यहाँ पे 5 लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। और इस t की वैल्यू को हम एक्सप्रेशन नंबर किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये हमारे पास क्या है t की वैल्यू, पुटिंग t = 6 इन इक्वेशन नंबर किसमें बच्चों 3 में। जब आप रखेंगे वैल्यू को क्या आ जाएगा, देखो s = क्या है यहाँ पे 3 + हमारे पास t है, यहाँ पे s = 3 + क्या लिख देंगे t की वैल्यू 6, s की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है बच्चों 9। और यहाँ पे देखो t की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 आ गया, और s की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 9 आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है, देखो 2 लीनियर इक्वेशंस होते हैं, तो उसमें 2 वेरिएबल्स होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखने पर तो ऑटोमेटिक जब हम देखो जैसा कि यहाँ पे s - t = 3 है, तो यहाँ से s = हमने क्या लिख लिया बच्चों 3 + t लिख दिया। अब s की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम हो जा रहा है, तो यहाँ से 1 वेरिएबल की वैल्यू निकल गया। अगर 1 वेरिएबल की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाता है तो उसको हम किसी भी एक क्वेश्चन में रख देते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होता है फाइंड आउट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड बोलते हैं बच्चों। वेरी इजी मेथड होता है, जैसा कि और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कितने पार्ट हैं इसके, इसमें 6 क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये था, नोट कर लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ से देखो हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो देखो y = क्या लिखा जा सकता है, y की वैल्यू किधर ले जाइए 3 इधर लाइए, तो क्या लिखा जा गया 3x - 3। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लिए बच्चों 3 मान लिए। पुटिंग यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करते हैं, देखो हमारे पास y यहाँ पे 9x - 3, y की वैल्यू क्या है यहाँ ब्रैकेट में 3x - 3 = हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 9 लिख दिए। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 9x माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x यहाँ पे +9 = यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो 9x कैंसिल आउट हो गया, देखो 9x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 9 = 9। अगर इस तरह से किसी भी वैल्यू को अगर दूसरे एक्सप्रेशन में रखने का इस तरह से आए, कोई कांस्टेंट टर्म आए, दोनों इक्वल आ रहा है, इधर भी उतना ही आ रहा है इधर भी इतना ही आ रहा है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे दिस इज ऑलवेज ट्रू वैल्यू। यहाँ 10, यहाँ पे 10 द गिवन pairs of
linear equations have infinite solutions। नोट कर लीजिए। नंबर फर्स्ट का जो है फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहाँ से हम क्या यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। यहाँ से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1.3, 0.3y इधर आया तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस 0.3y, और यहाँ पे अपॉन में कितना आ गया, 0.2 आ गया बच्चों। ये आपका एक्सप्रेशन नंबर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू क्या लिखते हैं बच्चों, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को हम किस में रखते हैं, इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं बच्चों, 2 में रखेंगे। हमारे पास 2 एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। 0.4x प्लस 0.y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 पॉइंट यहाँ पे 3 है। जो x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में जब आप रखेंगे तो हमारे पास 0.4, x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन कितना है यहाँ बच्चों, पॉइंट क्या है, 0.2 है। अब प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2 पॉइंट क्या है, 3 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 0.2 से एक क्या होगा, 0.4 क्या होता है, कट सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.y इज इक्वल टू 2 पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, क्या आ गया, 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया, और यहाँ पे माइनस 0.6y आ गया बच्चों, प्लस 0.5y आ गया इज इक्वल टू 2.3 आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.6, इसकी वैल्यू को हम इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। और ए वाली वैल्यू को हम इधर ले जाते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, देखो माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी, इक्वल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट प्लस में आ जाएगा 0.y, ये वाली वैल्यू प्लस इधर जाएगी माइनस 0.5y। इधर देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 0.3 आ गया इज इक्वल टू, इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.y आ गया बच्चों, पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, 0.1y आ गया, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 3 आ गया। अब इसके बाद इस y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू को हम लोग इसमें रखते हैं। आप चाहो इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे बच्चों, दिस वैल्यू y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। जब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू हमारे पास 1.3, इसमें देखो हम रख रहे हैं माइनस 0.3, y की वैल्यू क्या है, 3 है, अपॉन पॉइंट क्या है बच्चों, 2 है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 0.9 आ गया बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 0.2 आ गया। x इज इक्वल टू हम देखो 1.3 में माइनस 0.9 गए, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0.4 आ गया। यहाँ पे 0.2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, ये क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों, 2 आ गया। ये क्या है, आंसर है। x और y की वैल्यू ए भी क्या है, आंसर है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है हमारे पास, √2x, x बाहर है, प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y की वैल्यू को क्या करना है बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है। तो सिमिलर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। यहाँ से √2x इज इक्वल टू माइनस √3 y। यहाँ से x की वैल्यू बच्चों के आ गया माइनस √3 अपॉन √2। यहाँ पे y एक्सप्रेशन नंबर ये क्या है बच्चों, थर्ड आ गया। एक्सप्रेशन नंबर क्या आ गया, थर्ड आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू। यहाँ पे बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2। यहाँ पे क्या है √2 y इन इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं बच्चों, 2 में। इन इक्वेशन नंबर 2 में जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है √3x माइनस √8 y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास है, यहाँ पर रखने पे √a क्या है बच्चों 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस √3 अपॉन √ क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 2 y, यहाँ पे माइनस √8 y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। ये मल्टीप्लाई में है, इसके माइनस में है बच्चों। देखो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -3 अपॉन √ क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। यहाँ पे y माइनस √ यहाँ पे 8 y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, क्या मिल जाएगा हमारे हम में, यहाँ पे √ क्या था, यहाँ पे 3 अपॉन √2 था, माइनस √ क्या है बच्चों यहाँ पे 8 है, यही है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 0 अपॉन यहाँ पे √3 अपॉन √2 माइनस √8। अगर इसका हम 0 में अगर इससे हम डिवाइड करते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, अब इस 0 की वैल्यू को, y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किस में रख देते हैं, 3 में लिखेंगे। यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। आप थर्ड में जब रखेंगे तो थर्ड क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं √3 अपॉन √2। यहाँ पे क्या है बच्चों, y है। यहाँ पे x इज इक्वल टू देखो √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 0। x की वैल्यू भी क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। देखो ये y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट जो है देख लो, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं इसको, देखो 3/2 क्या है, पहले इसको हम लिख लेते हैं 3/2x इज इक्वल टू यहाँ पे -2, ये देखो माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5/3y। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से -2 प्लस 5/3 यहाँ से y। देखो यहाँ पे 3/2 का यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ऊपर, a/2/3 मल्टीप्लाई में। अब इसको और सॉल्व करना चाहें हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास देखो ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, यहाँ पे -4y क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 10/9y। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। एक लाइन अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा बच्चों। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एलसीएम है, यहाँ पे 9 आ गया। देखो यहाँ पे -12, यहाँ पे +10y, ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर क्या आ गया, ये थर्ड आ गया। अब क्या लिखेंगे बच्चों, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखो x/3 है, तो यहाँ पे -12 + 10y अपॉन
9 अपॉन 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आ गया बाई 3, क्योंकि नीचे ही आ रहा है ना एक्स के, तो यहाँ पे प्लस वाई अपॉन क्या आ गया 2, यहाँ पे 13 अपॉन क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप देखना चाहें यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 10y, यहाँ पे हमारे पास 27 आ गया, प्लस y बाई 2 आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 आ गया। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 54, एलसीएम कितना आ गया 54, यहाँ पे 27 2 जा 54, यहाँ पे माइनस 24 प्लस यहाँ पे 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 अपॉन क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। देखो बच्चों यहाँ पे 24 प्लस 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा 47, y यहाँ पे 13, यहाँ पे 54 अपॉन कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब क्या करते हैं 6 डिवाइड हो सकता है 54 6 से डिवाइड हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 24 प्लस 47 y इज इक्वल टू 13 इंटू क्या आ गया 9, 5 9 जा 54 होता है। अब यहाँ पे 47 y इज इक्वल टू 13 9 जा 117 प्लस 24 और यहाँ पे ऐड कर दीजिए 47 y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 4, यहाँ पे 1, y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 1, यहाँ पे 47 3 जा कितना हो गया 141, y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया बच्चों। नोट कर लीजिए इसको, यहाँ देखो x की वैल्यू को हमें निकालना है, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 12 है प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 है, अपॉन क्या हो गया बच्चों 9 आ गया। एक्स इज इक्वल टू -12 प्लस 30 अपॉन क्या आ गया यहाँ पे 9, एक्स इज इक्वल टू देखो ये माइनस है क्या प्लस है, यहाँ पे 18 अपॉन क्या आ गया बच्चों 9 आ गया। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ गया, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। दो इक्वेशन दिए हुए हैं एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम की वैल्यू पूछा जा रहा है फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ द टू इक्वेशन x और y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेते हैं, और x की वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देंगे और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट, यहाँ पे लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इज द फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम यहाँ लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों 11 माइनस 3y अपॉन 2, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर थर्ड। पुटिंग दिस वैल्यू लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। जब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो बच्चों आता क्या है, यहाँ देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास 2x यहाँ पे क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है। यहाँ पे x की देखो 2x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 माइनस 3y अपॉन हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे -4y इज इक्वल टू -24, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा 11 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब बच्चों देखो -3y -4y क्या लिखा जा सकता है -7y इज इक्वल टू -24 प्लस 11 इधर आया, क्या आ गया यहाँ पे -11 आ गया, यहाँ पे 7y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -35। यहाँ से बच्चों 5 की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गया -35 अपॉन
7 इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 5 आ गया। अब फिर से हम लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यू या पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। वाई की वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, देख लीजिए 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन, यहाँ पे हम लोग अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -4 अपॉन 2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख देंगे। अब देखो बच्चों एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो यहाँ से देखो वाई इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस क्या है 3 है। वाई की वैल्यू को 5 हम पुट कर देते हैं, एम की वैल्यू पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई वाई की एक्स की वैल्यू को हम -2 प्लस 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे 5, ये 3 इधर आया, -3, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, -2m। अब यहाँ से -2m इज इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। एम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। जैसा कि ये चैप्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट है बच्चों, अभी मैं 2 पार्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन, इसके बाद मैं बाकी रिमेनिंग पार्ट भी कराऊंगा आपको। जो पहला पार्ट है देखो, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, देन फाइंड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर्स। यहाँ पे बच्चों लेट, यहाँ पे हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड अदर नंबर इज y। और एक चीज़ और मान लेते हैं, y ग्रेटर देन क्या है बच्चों, x है, या x ग्रेटर देन y मान लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 26, तो y हम यहाँ पे बिगर ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, तो y माइनस ax इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 26 एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। और ये भी कहा जा रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर्स, तो बड़ा नंबर कौन सा है, y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो बच्चों y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे किस में रखते हैं बच्चों, इन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो y की वैल्यू किस में रखी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस ax इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास 26, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 26, ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 अपॉन 2, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 13। अब x की वैल्यू को आप किस में पुट कर दो, सेकंड में। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू क्या है 3x है, यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 13 है, यहाँ पे क्या आ गया 39, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 39 से यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, y की वैल्यू क्या है 39। यही 2 वैल्यू हम कैलकुलेट हो गए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है देख लीजिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। एक्स और वाई की मतलब लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट लार्जर एंगल इज x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज y डिग्री।
यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है सेकंड पार्ट में, इससे हम एक ही एक्सप्रेशन बनेगा, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन मैं अपने आप से ही यहाँ पे सोचूंगा, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर जो एंगल है क्या है हमारे पास, क्या माने थे आप, x, और स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है यहाँ पे, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 18। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन नंबर 2 आ गया। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई लिखा जा सकता है बच्चों। यहाँ से हम इसको इस वैल्यू को, ये एक्सप्रेशन नंबर 3 आ गया, पुटिंग दिस वैल्यू या पुट दिस वैल्यू इन, इसमें रखेंगे बच्चों, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप रखेंगे x की वैल्यू को, यहाँ क्या आ गया 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हो गया बच्चों। यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, 162 आ जाएगा बच्चों, 162, और 2y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू 162 अपॉन क्या हो गया 2। यहाँ पे देखो 81, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 81 आ गया। अब y की वैल्यू को आप लोग बच्चों इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पुटिंग, यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पे 18 है। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 18 प्लस वाई लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 18 प्लस हमारे पास यहाँ पे 81 आ गया है, क्या आ गया हमारे पास बच्चों 99। x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 99, और ऑलरेडी y की वैल्यू क्या आया था बच्चों, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू को हमने क्या निकाला था 81 निकाला था। इसको हम 81 नोट कर लीजिए इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 पार्ट है बच्चों, क्या कह रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 13,800 रुपीज़, लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि एक कोई क्रिकेट टीम के कोई कोच हैं, लेडीज़ हैं, और उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपीज़ में ख़रीदा, 3,800 रुपीज़ में ख़रीदा। कुछ समय के बाद 3 बैट्स और 5 बॉल्स को 1,750 रुपये में ख़रीदा, और कह रहे हैं कि एक बैट और एक बॉल की कीमत आपको बताना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट का कॉस्ट क्या है, इज़ x रुपीज़ है, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज़ y रुपीज़ है बच्चों। तो यहाँ पे 7 बैट, एक बैट का कीमत कितना है बच्चों, x है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस एक बॉल की कीमत क्या है, यहाँ पे y रुपीज़ है, तो 6 बॉल, यहाँ पे 6y, अब दोनों का जो सम दे रखा है एक्सप्रेशन नंबर हम इसको हम 1 मान लेंगे। आफ्टर दैट क्या है बच्चों, कुछ समय के बाद 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी 3x, और यहाँ पे 5 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी 5y इज इक्वल टू 1,750 रुपीज़। एक्सप्रेशन नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ द 2 इक्वेशंस और विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस मेथड वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। द वैल्यू ऑफ x इज़ ए बैट कीमत एक बैट की कीमत क्या है x है, और बॉल की कीमत क्या है हमारे पास, प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, y है। तो x और y की वैल्यू हम किसी भी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे -6y अपॉन 7। पुटिंग इसकी वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, देखो एक्सप्रेशन नंबर क्या आ गया बच्चों, 3rd। यहाँ पे लिखेंगे पुट या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। किस में रखेंगे, इसमें जब रखते हैं तो यहाँ देखो आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3800 -6y अपॉन यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे क्या है प्लस 5y है, प्लस 5y यहाँ पे 750। अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 00 माइनस 18y अपॉन क्या आ गया बच्चों 7 आ गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ से -18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये वाला पोर्शन यहाँ से -11,400 अपॉन क्या आ गया बच्चों 7 आ गया। यहाँ से देखो -18 माइनस प्लस 35y, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों 7 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इधर हम कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 7 7 कैंसिल आउट हो गया। इस यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों देखो 17y। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 5 यहाँ पे 11,1400। इसको सॉल्व करते हैं, देखो जब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 850 आएगा। y इज इक्वल टू यहाँ से 850 अपॉन y कितना आ गया बच्चों हमारे पास 17 5 जा 85 होता है, 50 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे 50 आ गई। ये क्या है कॉस्ट ऑफ बॉल है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। पुट दिस वैल्यू लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 00 माइनस 6 इंटू यहाँ पे 50 आ गया बच्चों। यहाँ पे हमारे पास क्या 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। 00 50 6 जा 300 होता है, कितना आ गया बच्चों 300 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू के क्या लिखा जा सकता है 3500 अपॉन 7 5 जा 35 होता है। यहाँ पे कितना आ गया 500 रुपीज़ आ गया। और ये हमारे पास क्या था 50 रुपीज़ था। y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज़ है। x इज इक्वल टू क्या है 500 रुपीज़ है। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द 1 बैट की कॉस्ट क्या है 500 है, 1 बॉल की कीमत क्या है 50 रुपीज़ है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान है। बस इससे अब मत जाना कि इतना बड़ा सा लिखा हुआ है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For the distance 10 kilometers, the charge paid is 105 rupees, and for the journey of 15 kilometers, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charges per kilometers? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? बच्चों
यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि किसी सिटी में एक टैक्सी का जो चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज तो लगेगा। आप बैठ गए 2 टैक्सी में 1 किलोमीटर गए तो उसका फिक्स चार्ज जो है वो तो लगेगा। इसके साथ साथ क्या है, पर किलोमीटर के हिसाब से भी लगेगा। मान लीजिए अगर हमें 1 किलोमीटर ऑटो से अगर हमें जाना है या टैक्सी से हमें जाना है तो उसका जो फिक्स चार्ज है 10 रुपये है। और अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर का मान लीजिए कि 2 रुपये होता है। तो एक तो 10 रुपये प्लस 2 रुपये, दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ तो एक कर सकते हैं जो फिक्स चार्ज होता है उसको हम रेंटल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, रेंटल। इतना तो लगना है अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ जितने किलोमीटर हम लोग जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लेट क्या क्या पूछा जा रहा है, लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज़ एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर पर किमी इज y रुपीज़। यहाँ पे फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, फॉर द डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर्स। हमें 10 किलो, मान लीजिए कोई एक आदमी है 10 किलोमीटर गया तो यहाँ पे पर किलोमीटर जाने में कितना रुपए हमें देना पड़ता है y, तो 10 किलोमीटर जाने में हमें कितना देना पड़ेगा बच्चों, 10y। और प्लस फिक्स चार्ज जो हमने माना है, फिक्स चार्ज भी यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा। देखो बच्चों, फिक्स चार्ज और प्लस 1 किलोमीटर जाने का जो रेंट जो प्राइस है, कॉस्ट है y है, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 10y इज इक्वल टू टोटल हम कितना पे किया बच्चों, 105 रुपीज़। एक्सप्रेशन नंबर 1 फर्स्ट हो गया। आफ्टर सम फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर हमें 15 किलोमीटर एक आदमी को फिर से जाना है, चार्ज पेड इज इतना, टोटल चार्ज कितना देता है 155 रुपीज़ देता है बच्चों। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा बच्चों, जो फिक्स चार्ज है हमारे पास x रुपीज़। इसके साथ साथ क्या है, पर किलोमीटर के हिसाब से हमें भी देना पड़ेगा। कितने किलोमीटर गया, 15, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है y है, तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 15y। टोटल हमें कितना दिया, 155 रुपीज़। ये क्या है, एक्सप्रेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द दैट इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, देख लीजिए बच्चों, 105 माइनस यहाँ पे 10y, एक्सप्रेशन नंबर 3। पुट दिस वैल्यू, क्या लिखेंगे बच्चों, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे बच्चों, 2 में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 105 माइनस, यहाँ देखो x की वैल्यू किसको रखेंगे, माइनस क्या आ गया यहाँ पे 10y, यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस 15y इज इक्वल टू 100 क्या आ गया यहाँ पे बच्चों, 55 आ गया। यहाँ पे देखो माइनस 10y प्लस 15y क्या आ गया यहाँ पे, 5y आ गया, 155 माइनस 105 आ गया बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करोगे 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5 0 आ गया, यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 50 अपॉन क्या लिख देंगे बच्चों, 5 लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। पर किलोमीटर कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, जो भी कितना देना पड़ेगा बच्चों, 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। नाउ पुट दिस वैल्यू इन, यहाँ देखो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 रुपीज़, y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10 रुपीज़ आ गया पर किलोमीटर। पुट दिस वैल्यू क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन नंबर किस में रख देंगे बच्चों, 3rd में रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 105, यहाँ पे माइनस 10 इंटू 10, यहाँ पे x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 5 रुपीज़ आ गया। जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपीज़ है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना था हमारे पास, 10 रुपीज़ था। यहाँ पे देखो बच्चों, पर किलोमीटर चार्ज कितना था, 10 रुपीज़ था। अब कह रहे हैं कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक आदमी को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर जाता है।
तो फॉर ट्रेवलिंग लिखते हैं बच्चों, ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर्स द पर्सन पेड इज इक्वल टू, देखो फिक्स, जो फिक्स रेंटल है, फिक्स चार्ज है कितना है x, और 25 किलोमीटर जाएगा, और 1 किलोमीटर जाने का जो कॉस्ट है y है, तो 25 किलोमीटर जाने का कितना हो जाएगा, 25y आ जाएगा। फिक्स चार्ज हमारे पास क्या है, 5 रुपीज़ आया बच्चों, प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू जो पर किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है 10 है, इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे 250, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 255 रुपीज़ 25 किलोमीटर जाने में लगेगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 255 रुपीज़। यही आपका बच्चों आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 added to both the numerator and denominators, if 3 is added both the numerator and denominators it becomes 5/6, find the fractions। और यहाँ पे बच्चों ने कह रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहले क्या ऐड किया जा रहा है, 2 ऐड कर रहे हैं, तो जो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। और यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो लेट द फ्रैक्शन, यहाँ पे लेट द फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन x अपॉन वाई, जो फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है। ऊपर का क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर होता है, नीचे का क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले इफ़ 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x + 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड किए, न्यूमरेटर में हम 2 ऐड किए, तो फ्रैक्शन कितना है, 9 अपॉन क्या है बच्चों, 11 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम सेकेंड एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे x + 2, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, इज इक्वल टू y + 2, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे 11x इधर आया, 9y इज इक्वल टू +18 - 22, +22 इक्वल किधर आएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम 11, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 11x - 9y इज इक्वल टू यहाँ पे -4, एक्सप्रेशन नंबर ये क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट हो गया। आफ्टर दैट कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे x + 3, यहाँ पे y प्लस क्या है 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, x + 3 यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे y + 3, इसको देखो 6x + 18 इज इक्वल टू यहाँ से 5y + 15। अब बच्चों देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, यहाँ पे 6x - 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3, एक्सप्रेशन नंबर है क्या है बच्चों, 2। नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों हम ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जो फ्रैक्शन है x की वैल्यू की यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यही क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे प्लस 9y अपॉन क्या लिख देंगे, 11/11। एक्सप्रेशन नंबर ये क्या हो गया, थर्ड। यहाँ पे लिखेंगे पुट
दिस वैल्यू इन 2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में जब रखते हैं, 2 हमारे पास क्या है, ए है। यहाँ देखो 6, हम यहाँ पे -4 प्लस 9y अपॉन क्या लिख देंगे बच्चों 11, यहाँ पे -5y इज इक्वल टू -3। अब इसको हम सॉल्व करना है, कुछ नहीं है बच्चों, इसको हमें बस क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया 24 आ गया प्लस 54 यहाँ पे y और अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, एलसीएम जब ले लेंगे तो यहाँ पे 24 प्लस 54y माइनस 55y अपॉन 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा 33 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्लस 54y माइनस 50, यहाँ पर क्या आ जाएगा -y, यहाँ पे -33, ये इधर आया क्या हो गया प्लस 24 आ गया बच्चों। यहाँ पे -y इज इक्वल टू क्या आ गया -9 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे थर्ड पहले हम लिख लेते हैं क्या है, -4 प्लस 9y अपॉन क्या है 11 है। तो x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है -4 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 है अपॉन यहाँ पे 11। x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 अपॉन 11। यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 77 अपॉन 11। x की वैल्यू कितने हो गया 7। और फ्रैक्शन यहाँ लिखेंगे, फ्रैक्शन क्या आपने एज्यूम किया था, x अपॉन क्या था y, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू क्या है 9। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट है क्या है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर द दियर प्रेजेंट एज। तो आसान तरीके से मैं इसे आपको बताऊंगा बच्चों, आप एक बार में सीख जाएंगे। देखो बिफोर मतलब पहले, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं बच्चों, अगर हम इसको इस तरह से समझते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है 0 पॉइंट है, समझिए आप इसको अच्छे तरह से, तभी आप इसको समझ पाएंगे। 0 के राइट हैंड साइड में देखो बच्चों, इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। 0 के राइट हैंड साइड में प्लस होता है और इधर क्या होता है माइनस होता है। ये तो आपको पता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पढ़ा होगा, वहाँ तो आपको ये चीज़ बताया गया होगा। जो 0 होता है ना वो प्रेजेंट एज होता है। यहाँ पे जो 0 है बच्चों, यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है ये प्रेजेंट क्या डिनोट करता है, ये प्रेजेंट ये वाला पोर्शन। और ये वाला जो प्लस वाला पॉइंट होता है ना, विल भी आप कह सकते हैं आफ्टर, क्या डिनोट करता है आफ्टर, क्या डिनोट करता है बच्चों आफ्टर। और ये जो इधर वाला पोर्शन होता है, इधर वाला पोर्शन देखो माइनस इधर वाला, ये बिफोर होता है, क्या होता है बिफोर। ठीक है, देखो बच्चों जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो प्रेजेंट डिनोट करता है, राइट हैंड साइड में प्लस आफ्टर, और इसके बिफोर, जो बिफोर होता है इसको हम क्या बोलते हैं पास्ट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं पास्ट, ये होता है प्रेजेंट। जो आफ्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, देखो फ्यूचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों फ्यूचर, क्या बोला जाता है फ्यूचर। तो यहाँ से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हेंस क्या होता है, हेंस का मतलब है आफ्टर या विल बी या फ्यूचर। हेंस का मतलब क्या होता है बाद में, बाद क्या है 7 साल बाद मतलब आने वाला। और यहाँ देखो ये तो हो गया 5 ईयर एगो, पहले, पहले मतलब बिफोर, एगो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एगो भी लिख सकते हैं, बुक में एगो भी लिखा होता है। एगो मतलब पहले, बिफोर माने पहले या फिर पास्ट में, ओरिजिन मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट हमें पूछा जा रहा है। इसके बाद आफ्टर या फ्यूचर आप लिखिए, या फिर हेंस, किसी किसी बुक में हेंस लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा है हेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब
is x year and his son age is y year. 5 year hence, 5 साल बाद, 5 साल मतलब फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है. द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन. 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज तो हमने मान लिया. 5 साल बाद सन की एज, फादर की एज क्या, 5 साल बाद मतलब x प्लस वाई, और सन की भी एज क्या हो जाएगी, ये भी दोनों एज बढ़ती है ना बच्चों. अगर 5 साल बाद अगर कहें फादर की एज बढ़ रही है तो सन की भी एज तो बढ़ेगी. यहाँ पे x प्लस 5, जो फादर की एज है 5 साल बाद वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है. किसके, हिज सन के. तो यहाँ से हमारे पास इसको हम सॉल्व कर लेंगे. x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस यहाँ पे 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5. यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट कि 5 ईयर एगो मतलब पहले, मतलब पास्ट में पहले क्या होगी, एज कम होगी. तो 5 ईयर पहले मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जो फादर के एज में 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सिमिलरली सन के एज में हम क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. कह रहे हैं कि जो फादर की एज है 5 ईयर एगो, वो सन की एज की कितनी है, 7 टाइम्स है. कितनी है, 7 टाइम्स है. तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू हम 7y लिख सकते हैं बच्चों. यहाँ पे माइनस 35 लिखा जा सकता है. यहाँ पे इसको हम जब लिखेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस यहाँ पे 5 हो गया. यहाँ से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 हो गया बच्चों. एक्सप्रेशन नंबर एक क्या हो गया, 2. यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. हम 1 से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे 3y. एक्सप्रेशन नंबर एक क्या हो गया, 3rd. पुटिंग दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन नंबर 3rd, पुटिंग दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन नंबर 2. और यहाँ पर हमारे पास 2 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. x की वैल्यू को जब रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 30, यहाँ पे माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस यहाँ पे माइनस 10 हो गया, यहाँ पे माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन क्या लिख सकेंगे, अपॉन 4, यहाँ पे 10 ईयर्स. जो सन की एज है वो क्या है, 10 ईयर्स है. अब इसकी वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे बच्चों, इसमें रख देंगे. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 10, यहाँ पे क्या लिखा गया, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 ईयर्स. जो सन की एज है वो आपका 10 ईयर है, फादर की एज कितनी है, 40 ईयर है. एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को सेंड करिए पढ़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए. थैंक यू सो मच.